Hello students, now today we are going to learn while loop. Before that, I have told what is looping. Looping means repetition. When we are going to repeat the same thing again and again. Last time I have told you there are two types of loops, for and while. For and while loop दोनों एक ही loop हैं, but इनका syntax means the way of writing, इनके rules अलग अलग हैं. So about for loop we have already discussed. Now today we are going to discuss while loop. As you can see the example, जिसमें इन्होंने आपको देखो एक इन्होंने थैंक यू लिखवाना है, ठीक है. स्क्वायर ऑफ वन इज़ वन, स्क्वायर टू, इस तरह सा कुछ प्रोग्राम है. तो पहले उन्होंने n इज इक्वल टू वन, इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं. पहले हम वो 4 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे. सी दीज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन. इनिशियलाइजेशन मतलब होता है स्टार्टिंग. अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड फॉर लूप में हम 3 वैल्यूज़ लिखते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. स्टार्ट वैल्यू का मतलब होता है जहाँ से हमें प्रिंट कराना स्टार्ट करना है, तो उसको हम वाइल लूप में कहते हैं इनिशियलाइजेशन. बिफोर एंटरिंग इन अ वाइल लूप इट्स लूप वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज, क्योंकि आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको प्रिंट करना कहाँ से स्टार्ट करना है. The initialization of the loop variable takes place under initialization expression. The initialization the loop variable their first value. Initialization का मतलब जहाँ से आपको स्टार्ट करना. सिंपल, जैसे सपोज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम 1, तो आप क्या लिखोगे? एक वेरिएबल लोगे. सपोज यू हैव टेकन वेरिएबल ए इज इक्वल टू 1, ठीक है. अगर आपको 100 से लिखना है तो a इज़ इक्वल टू 100. अगर आपको 50 से स्टार्ट करना है a इज़ इक्वल टू 50. तो जिस भी वैल्यू से आप स्टार्ट करना चाहते हो, you write down that value. A is equal to 50, will start from 50. A is equal to 52, start from 52. तो in this way this is called initialization. Second step होता है टेक्स्ट एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉप वैल्यू. जैसे फॉर हम स्टॉप वैल्यू मिडल में लिखते हैं, जहाँ तक आपको प्रिंट करना है. सपोज आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम 1, तो मैंने a इज़ इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कराया. फिर मैं उसको चेक करूँगी, मुझे कहाँ तक लिखना है? 50 तक. तो आप लिखोगे a लेस देन और इक्वल टू 50, ठीक है. आप यहाँ पे वाइल लूप के साथ देखो, ऊपर प्रोग्राम है. n इज इक्वल टू 1 का मतलब है स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन. उनको 1 से स्टार्ट करना है, कब तक? 5 तक. जब तक उसकी 5 से कम मतलब 4 तक लिखना है. तो दैट्स वाई दे हैव रिटन स्मॉलर देन 5. वाइल लूप लिखोगे, फिर वेरिएबल लेस देन 5. लेस देन 5 का मतलब है कि वो कहाँ तक लिखवाना चाहते हैं? 4 तक, ठीक है. तो अगर मुझे 50 तक लिखना है तो आई विल राइट फाइल ए. अगर हमने वेरिएबल लिया ए लेस देन और इक्वल टू 50, या लेस देन 51 लिख दो. लेस देन 51 लिखोगे तो 50 तक करेगा. इट्स योर चॉइस कि आपको लेस देन और इक्वल टू का करना है कि लेस देन का, वो आपकी मर्जी है. उसके बाद थर्ड स्टेप आता है बॉडी ऑफ द लूप. अब आप ऊपर प्रोग्राम देखो, वाइल n लेस देन 5 के नीचे मैंने एक बॉडी लूप लिखा है जिसमें मैंने प्रिंट कराया है, ठीक है. जो अब हम प्रिंट करवाते हैं उसको हम कहते हैं बॉडी लूप. जैसे फॉर लूप में हम फॉर के बाद कोलन लगा के जब प्रिंट कमांड देते थे, तो प्रिंट कमांड का मतलब तो होता कि आई वांट टू प्रिंट इट. तो उस प्रिंट कमांड को जो स्टेटमेंट होता है विच आई वांट टू प्रिंट, that is known as loop body. So in the same way in while loop also, after while loop you will print colon, after colon you will write the loop body, that is which you want to print. उसके बाद लास्ट में हम इसमें अपडेट कराते हैं. इफ़ यू रिमेंबर फॉर लूप में हम क्या करते थे? स्टेप वैल्यू जो इंक्रीमेंट वैल्यू होती है वो तीनों एक साथ लिखते हैं. इसमें थोड़ा डिफरेंट है. इसमें जो इंक्रीमेंट वैल्यू है जो आप चेंज करना चाहते हो, सपोज आपको हर बार एक वैल्यू 1 वैल्यू इंक्रीज करनी है. सपोज इफ़ यू वांट टू इंक्रीज 2 3, इट्स योर चॉइस. आप कितनी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हो हर बार, तो उसको हम बोलते हैं अपडेट करना. क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, आपने स्टार्ट वैल्यू बता दी, आपने स्टॉप वैल्यू बता दी, लेकिन आपको उसको ये भी तो बताना पड़ेगा कि वो कैसे बढ़ेगा, आगे इंक्रीमेंट कैसे होगा. तो उस इंक्रीमेंट को हम बोलते हैं अपडेट, ठीक है. तो इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. आप ऊपर प्रोग्राम देखो, लूप बॉडी के बाद इन्होंने लिखा है n प्लस इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है कि वो हर बार कितना बढ़ाना चाहते हैं? 1. तो आप n इज इक्वल टू n प्लस 1 भी लिख सकते हो, या फिर n प्लस इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो. तो वो आपकी चॉइस है. इसको हम बोलते हैं अपडेट. तो इस तरह से इसके 4 पार्ट्स होते हैं. और ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं 4 एलिमेंट्स के बेस पे आप इसी सीक्वेंस में प्रोग्रामिंग करोगे. पहले इनिशियलाइजेशन, देन अपडेशन, रिपीटिशन,
ठीक है, वैल्यू को चेक करोगे, मीन्स स्टॉप वैल्यू लिखोगे, थर्ड आपकी बॉडी ऑफ द लूप होगा और फोर्थ आपका अपडेट होगा। तो अब हम प्रोग्राम करते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगी मैं जिसमें मुझे 1 से लेके 50 तक प्रिंट करना है। ठीक है, 1 से लेके 50 तक प्रिंट करने के लिए देखो मैं क्या करूँगी, एक फ़ाइल लेती हूँ न्यू में जाके। सबसे पहले मुझे 1 से स्टार्ट करना है, यानी कि इनिशिएशन। मैंने =1 लिखा, ए इज़ अ वेरिएबल, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है। ठीक है, मुझे 1 से लेके 50 तक कराना है, मैंने 1 लिखा। अब आपको क्या करना है, टेस्ट एक्सप्रेशन। तो व्हाइल के साथ करोगे, कहाँ तक प्रिंट कराना है, 50 तक। तो आप या तो a<51 लिख दो, ठीक है, तो 50 तक कराएगा, या फिर आप a<=50 भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इक्वल टू से क्या होगा, वो 50 को भी प्रिंट करेगा। और अगर आप सिर्फ <50 लिखोगे तो वो 49 तक प्रिंट करेगा। तो ये तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन। कोलन लगाएंगे। अब आपको लूप बॉडी में हम प्रिंट करवाते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे, ऑब्वियसली ए, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ मैं दे रही हूँ वो किस में दे रही हूँ, ए में, सॉरी ब्रैकेट लगेगा, देन ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेस्ट एक्सप्रेस अपडेट करना है। अब आप इसको ये तो बताओगे, आपने स्टार्ट वैल्यू बता दी, स्टॉप वैल्यू बता दी, प्रिंट क्या करना है ये भी बता दिया, लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है अपडेट एक्सप्रेशन। तो अपडेट एक्सप्रेशन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीमेंट वैल्यू जिसको हम कहते हैं, स्टेप वैल्यू जिसको आप फॉर लूप में कहते हो, तो वो स्टेप वैल्यू इसमें लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो उसके लिए भी इंडेंटेशन होना चाहिए। अगर आप इंडेंटेशन हटा दोगे तो एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा लास्ट वाली, पर हमें तो हर बार प्रिंट कराना है, तो इसलिए इंडेंटेशन देना ज़रूरी है। तो क्या होगा, हमें क्या एक एक वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो a+=1। देखिए 1 से लेके 50 तक आ गया। ठीक है, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में करना, मैंने कहा कि 50 से लेके 100 तक करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 से स्टार्ट करना है, फिर ग्रेटर देन, अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, 1 तक लिखना है, तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अगर a की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, क्योंकि अब उल्टा हो जाएगा साइन, प्रिंट a कराना है, और यहाँ पे हम इसको बताएंगे हमें हर बार क्या करना है, -1। ठीक है, अब देखिए 50 से स्टार्ट होगा। ओके, मैंने यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखा, डेट्स वाई। ठीक है, ये देखिए उल्टी वैल्यू आ गई। अब अगर आप चाहते हो कि हम यूज़र से वैल्यू लें, इफ़ यू वांट कि आप सारी वैल्यू यूज़र से लेना चाहते हो, तो हम इस प्रोग्राम को हटा देते हैं। आप चाहते हो स्टार्ट वैल्यू भी यूज़र दे, स्टॉप वैल्यू भी यूज़र दे। ठीक है, तो आप 2 वेरिएबल्स ले लो, a=, इंटीजर इनपुट, एंटर, स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट एक बी ले लो, एंटर स्टॉप वैल्यू। ठीक है, अब आप स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू हमने यूज़र, अगर आप स्टेप वैल्यू लेना चाहते हो तो आप यूज़र से स्टेप वैल्यू भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। ठीक है, फिर अगर मुझे सपोज़ एक वैल्यू बढ़ानी है तो वो भी कर सकते हो। तो पहले हम सिर्फ यूज़र से स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, असाइन हो गई वैल्यू। ओके, अब सॉरी, हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़र से हम एक वेरिएबल लेंगे और उसको असाइन कर देंगे a। ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो a से स्टार्ट होगी। यूज़र a में डालेगा तो हमने एक वेरिएबल ले लिया c, तो इनिशियलाइजेशन पहले होता है, तो इनिशियलाइजेशन a है क्योंकि a में ही स्टार्ट वैल्यू आएगी। अब हम व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। व्हाइल किसको चेक करेगा,
बी को, क्योंकि स्टॉप वैल्यू किस में है, स्टॉप वैल्यू हमें नहीं पता है, स्टॉप वैल्यू यूज़र को पता है और वो वैल्यू बी में आएगी। तो सी कब तक चलेगा, जब तक उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू बी ना हो जाए। ठीक है, अब आप प्रिंट कराओगे, क्या प्रिंट कराओगे, ऑब्वियसली सी। ठीक है, और अब आप इसको बताओगे कि वैल्यू को कैसे इंक्रीज होना है, तो सी को ही लेके चलेंगे। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 1। अभी हमसे मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ 30 से और स्टॉप करना चाहती हूँ 90 पे। ये देखिए आ गया। क्लियर, प्रोग्राम को समझ लो। पहले हमने यूज़र से स्टार्ट स्टॉप वैल्यू ली, अब मैंने सी क्यों लिया है, क्योंकि मुझे सी को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन हमें नहीं पता है कहाँ से होगा, पर ये पता है कि इनिशियलाइजेशन वैल्यू किस में स्टोर होगी, ए में। फिर वाइल लिया, अब टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, तो सी कब तक चलेगा वो भी नहीं पता है, वो यूज़र को पता है, पर हमें ये पता है वो वैल्यू किस में स्टोर होगी, बी में। ठीक है, अब हम प्रिंट सी को ही कराएंगे और सी को ही अपडेट करेंगे। तो इस तरह से आप यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अगर इन केस अगर आप कहते हो कि मैम हम यूज़र से ही स्टेप वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक और इंटीजर ले लो। बस वैल्यू की जगह हम इंटीजर, जो भी आप वेरिएबल्स ले रहे हो वो कर दो। इट्स वेरी इजी, इसमें कोई इतना इशू नहीं। एंटर स्टेप वैल्यू या इंक्रीमेंट वैल्यू, आप जो भी कहना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा हम 1 नहीं दे सकते, क्योंकि अब जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो किसके हाथ में, यूज़र के हाथ में, और यूज़र किस में वो पुट करेगा, डी में। अब हमसे ये 3 वैल्यू मांगेगा। सपोज़ मैं स्टार्ट करती हूँ 7 से, ख़त्म करती हूँ 9 पे, और मैं चाहती हूँ 5 आए। 5 इंक्रीमेंट, तो 7 + 5 12, 12 + 5 देखिए आ गया। ठीक है, इट्स योर चॉइस कि आप कैसे करना चाहते हो। अब हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे, इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी क्लोज़, जितनी भी फाइल्स हैं हम सबको क्लोज़ कर देते हैं। अब न्यू फाइल आ गई। अब हमें सपोज़ यूज़र से एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, तो स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ कराएंगे, हम न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि वैल्यू न्यूमेरिक ही होती है। ठीक है, मैंने किया 1, ऑब्वियसली 1 ही लेंगे, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि हम 2 से करेंगे कि 3 से करेंगे। ओके, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन वाइल, सपोज़ मुझे कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो वो स्ट्रिंग मैं प्रिंट करना चाहती हूँ 10 टाइम्स, तो लेस देन इक्वल टू 10 कोलन, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट आपकी मर्जी है। ए प्रिंट कराओगे तो नंबर प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग प्रिंट कराओगे तो स्ट्रिंग कर देगा। नंबर्स क्यों लिए हैं, क्योंकि स्ट्रिंग तभी तो आगे बढ़ेगी, स्ट्रिंग तो खुद से नहीं कुछ कर सकती ना, स्ट्रिंग इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। तो हम स्ट्रिंग को भी न्यूमेरिक फॉर्म नंबर्स की हेल्प से इंक्रीज करेंगे। तो अब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अपडेट कराएंगे, अब उसको बताना पड़ेगा ना कैसे भरना है नंबर्स को एक एक करके। a + इज इक्वल टू 1, देखिए आ गया हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। ओके, तो स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज नहीं करा सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम उसको नंबर्स की हेल्प से बढ़ाएंगे। अब मैं एक प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम आपको और बता देती हूँ, जिसमें मैं टेबल प्रिंट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, टेबल प्रिंट करने के लिए आपको पता है जब 5 1 5, तो जो बीच वाले नंबर्स होते हैं वही भरते हैं, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने उसी के हिसाब से प्रोग्राम बनाना है। सपोज मुझे 5 की टेबल प्रिंट करानी है, 1 वाइल लूप लोगे। अब ए कब तक चलेगा, 10 तक। ठीक है, अब प्रिंट में हमें ध्यान रखना, प्रिंट मुझे 5 की टेबल प्रिंट करानी है, तो मैं 5 लिखूंगी। और आपको अच्छी तरह पता है 5 जो है एक नंबर है, तो उसको हम क्योट्स में तो नहीं लिखाएंगे। अब हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, कॉमा। अब हमें क्या बढ़ाना है, ए, क्योंकि 1 2 3 4 वाई जो है वो ए है। फिर उसके बाद कॉमा इक्वल टू, आप क्या करेंगे 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, क्योंकि जब 5 1 5, तो 5 को ए से मल्टीप्लाई कराओगे ना, और ए बढ़ेगा हर बार। ठीक है, अब हमें इसको बताना भी पड़ेगा कैसे बढ़ना है को, a + इज इक्वल टू 1। आ गई आपकी टेबल, यूज़र से लेना है, यूज़र से लो। ठीक है,
तो आप यूज़र से वैल्यू ले लो। अगर आप चाहते हैं यूज़र कोई भी नंबर ले, सपोज़ मैंने बी ले लिया, बी में यूज़र कोई भी नंबर डालेगा उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी, तो 5 की जगह बी और 5 की जगह बी आ जाएगा। तो in this way while loop is also very very easy. So today you will practice this, okay? And we are not going to learn nested loop in while loop. There is no break and continue statements according to your syllabus. So your looping statements are also complete today. Thank you.